सतगुरु रूपी प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सतगुरु माता जी की हम सब पर अपार बख्शिश हो रही है, अपार रहमत हो रही है। हम सतगुरु माता जी का शुक्राना करते हैं। सतगुरु माता जी की अपार कृपा से दासी आप जी के चरणों में ये स्टोरी शेयर करने जा रही है। इस स्टोरी में हमें यही समझाया गया है कि इस परमपिता परमात्मा, इस निरंकार को पाने के लिए सतगुरु की शरण में आना ज़रूरी है। जो सतगुरु की शरण में आ जाता है, चाहे वो पापी है, कपटी है, मूर्ख है, चोर है, जैसा भी इंसान है, सतगुरु उसको संत महात्मा बना देता है। उसके सारे बंधनों को काट देता है, सब गुनाहों को माफ़ कर देता है और अपनी शरण दे देता है। लेकिन सतगुरु इन निरंकार को पाने के लिए सतगुरु की शरण में आना ज़रूरी है। जो शरण आवे तिस कंठ लगावे। जो सतगुरु की शरण में आ जाता है, सतगुरु उसे अपनी शरण दे देता है, उसे अपने गले से लगा लेता है। ऐसे ही दासी एक स्टोरी आप जी के चरणों में शेयर करने जा रही है। कहते हैं कि एक बार एक इंसान नाई के पास जाता है बाल कटवाने के लिए। तो नाई उस इंसान से कहता है कि इस संसार में ये भगवान जो है न्याय नहीं करता। किसी को तो इतना कुछ दे देता है और कोई इतना गरीबी में रहता है, इतना मुश्किल में गुजारा करता है। किसी के ऊपर कोई बीमारी आ जाती है, कहीं पर भूखमरी हो जाती है, कहीं पर सूखा हो जाता है, कहीं पर बाढ़ आ जाती है और कहीं ऐसे लोग परेशान दिखाई देते हैं जिनको जॉब भी नहीं मिलती, जिनको कोई बिजनेस नहीं मिलता। तो भगवान सबके साथ एक न्याय क्यों नहीं करता? तो वह महात्मा था। उस महात्मा ने नाई से कहा कि भगवान के दरबार में तो हमेशा न्याय ही होता है, भगवान कभी भी अन्याय नहीं करता। कहने लगा कि फिर लोग इतने दुखी क्यों हैं, इतने परेशान क्यों हैं? तो उन्होंने कहा कि जो सतगुरु की शरण में आ जाता है वह शहंशाह बन जाता है, और जो सतगुरु की शरण में नहीं आता, जो अपनी मत के अनुसार जीवन जीता है, उसके साथ ही ऐसी परेशानियां आती हैं। तो उसने फिर नाई को कहा कि देखो, फिर वो एक इंसान को सड़क से लाया और कहने लगा, जिसके बहुत ही बाल बड़े थे और दाढ़ी भी बहुत बड़ी हुई थी। उसने नाई को कहा कि मुझे लगता है इस संसार में नाई नहीं है, क्योंकि अगर नाई होता तो इसके बाल ना बड़े होते, इसकी दाढ़ी ना बड़ी होती। कहीं ऐसे इंसान दिखाई देते हैं जिनके बहुत बड़े बड़े बाल हैं, बहुत बड़ी बड़ी दाढ़ी है। तो आगे से नाई कहता है कि नाई तो हैं इस संसार में, आप देख भी रहे हो, लेकिन अगर वो इंसान नाई के पास आएगा ही नहीं तो नाई कैसे उसके बाल काटेगा, कैसे उसकी दाढ़ी बनाएगा? उसको अपने बाल कटवाने के लिए, दाढ़ी बनवाने के लिए नाई के पास आना पड़ेगा, तभी तो नाई उसकी हजामत भी बनाएगा और दाढ़ी भी उसकी बनाएगा। तो कहने लगा कि नाई के पास आना पड़ेगा। तो उस इंसान संत महात्मा ने कहा कि इसी तरह सतगुरु को पाने के लिए सतगुरु की शरण में आना बहुत ज़रूरी है। जो सतगुरु की शरण में आ जाते हैं उनके सारे दुख दर्द सब खत्म हो जाते हैं, क्योंकि वो ईश्वर से अपना संपर्क बना लेते हैं। और सतगुरु की शरण में आ जाते हैं इंसान तो वो ईश्वर से अपना संपर्क भी बना लेते हैं और संत महात्मा बन जाते हैं। और जिस तरह सतगुरु समझाते हैं कि सिमरन करना है, तो जब भी समय मिलता है उस समय, चाहे काम धंधा भी कर रहे हैं, हर समय इस प्रभु परमात्मा निरंकार का सिमरन करते चले जाते हैं। जो मूल मंत्र हमें सतगुरु ने बताया है, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। इस तरह संपूर्ण अवतार बाणी में भी शहनशाह जी ने कहा है कि रब नू हाजर नाजर तकना इस तो वड्डा धर्म नहीं, सात जना दी सेवा बाजू चंगा कोई कर्म नहीं। तो कहते हैं कि परमपिता परमात्मा को पाना सबसे बड़ा धर्म है और मानवता की सेवा करना सबसे बड़ा कर्म है। इसी तरह एक और स्टोरी दासी आप जी के चरणों में शेयर करेगी। कहते हैं पुराने समय की बात है, एक राज्य में एक राजा राज करता था। उसका राज्य सुख वैभव से संपन्न था, धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। राजा और प्रजा
खुशी खुशी अपना जीवन यापन कर रहे थे। एक वर्ष उस राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया। पानी की कमी से फसलें सूख गई। ऐसी स्थिति में किसान राजा को लगान नहीं दे पाए। लगान प्राप्त न होने के कारण राजस्व में कमी आ गई और राजकोष खाली होने लगा। यह देख राजा चिंता में पड़ गया। हर समय वह सोचता रहता कि राज्य का खर्च कैसे चलेगा। अकाल का समय निकल गया, स्थिति भी सामान्य हो गई, किंतु राजा के मन में चिंता हर समय रहती और वह यही सोचता रहता कि राज्य में अगर फिर अकाल पड़ गया तो क्या होगा। इसके अतिरिक्त भी उसे कई चिंताएं होने लगी। पड़ोसी राज्य का भय, मंत्रियों का षड्यंत्र जैसी कई चिंताओं ने उसकी भूख प्यास और रातों की नींद छीन ली। वह अपनी इस हालत से परेशान था, किंतु जब वह राजमहल के मालिक को देखता तो हैरान हो जाता। दिन भर मेहनत करने के बाद वह रूखी सूखी रोटी भी बड़े मज़े से खाता और बड़े मज़े से एक पेड़ के नीचे सो जाता। कई बार राजा उस माली के बारे में सोचता रहता कि इसके खुश रहने का राज देखो। एक दिन उसके राज दरबार में एक संत महात्मा आए। राजा ने अपनी समस्या संत महात्मा को बताई और उसे दूर करने का उपाय भी पूछा। साधु राजा की समस्या अच्छी तरह से समझ गए। संत महात्मा राजा की समस्या अच्छी तरह से समझ गए। वे बोले, राजन, तुम्हारी चिंता की वजह राजपाट है। तुम अपना राजपाट अपने बेटे को देकर चिंता मुक्त हो जाओ। इस पर राजा बोला, गुरुवर, मेरा पुत्र अभी 5 साल का है, वह अबोध बालक राजपाट कैसे संभालेगा। तो फिर ऐसा करो, संत महात्मा बोले, फिर आप ऐसा करो, अपनी चिंता का सारा भार मुझे सौंप दो। राजा तैयार हो गया और उसने सारा अपना राजपाट संत महात्मा को सौंप दिया। इसके बाद संत महात्मा ने पूछा, अब तुम क्या करोगे। राजा बोला, सोचता हूँ अब कोई बिजनेस कर लूँ, लेकिन उसके लिए धन का प्रबंध कैसे होगा। अब तो राजपाट मेरा है, राजकोष के धन पर भी मेरा अधिकार है, तो मैं कोई नौकरी कर लूँगा। राजा ने उत्तर दिया, लेकिन यदि तुम्हें संत महात्मा कहते हैं कि अब राजपाट तो मेरा है, राजकोष के धन पर अधिकार भी मेरा है, तो फिर तुम क्या करोगे। तो राजा कहने लगा, चलो मैं कोई नौकरी कर लूँगा। संत महात्मा कहने लगे, यदि तुम्हें नौकरी ही करनी है तो कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, यही नौकरी कर लो। मैं तो संत हूँ, मैं अपनी कुटिया में ही रहूँगा, राजमहल में ही रहकर मेरी ओर से तुम ये राजपाट संभालना। राजा ने संत महात्मा की बात मान ली और संत महात्मा की नौकरी करते हुए राजपाट संभालने लगा। संत महात्मा अपनी कुटिया में चले गए। कुछ दिन बाद संत महात्मा फिर राजमहल में आए और राजा से पूछा, राजन, बताओ, अब तुम्हें भूख लगती है या नहीं, तुम्हें नींद आती है या नहीं। तो आगे से राजा कहने लगा, गुरुवर, अब तो मैं बड़े मज़े से खाता हूँ, बड़ी गहरी नींद सोता हूँ। पहले भी मैं राजपाट का काम करता था, अब भी मैं राजपाट का काम करता हूँ, लेकिन ये परिवर्तन कैसे, ये मेरी समझ के बाहर है। राजा ने अपनी स्थिति बताते हुए क्वेश्चन भी पूछ लिया। संत महात्मा मुस्कुराते हुए बोले, राजन, पहले तुमने अपने काम को बोझ बना लिया था और उस बोझ को हर समय तुम अपने दिमाग में रखते थे, किंतु राजपाट मुझे सौंपने के बाद तुम अपना सारा काम एक कर्तव्य समझकर करते हो, इसलिए तुम चिंता से मुक्त हो। संतों महापुरुषों, हम जीवन में जो भी काम करें अपना कर्तव्य समझकर करें, ना कि चिंता समझकर, बोझ समझकर करें। सतगुरु माता जी के ने भी हमें यही समझाया है कि हर पल अगर हम समर्पण कर देते हैं, तन मन धन इस निरंकार को सौंप देते हैं, फिर हम यही कहते हैं कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मेरा। जब तन मन धन हम समर्पित कर देते हैं, फिर हमें किसी प्रकार की भी चिंता नहीं होती, क्योंकि हमारा जब है ही कुछ नहीं, फिर ये देने वाला हमारा स्वामी हमारे सिर पर बैठा है। इसको हमारी चिंता है कि मैंने किस समय
कितना और कब देना है, क्या देना है। फिर हमने तो सिर्फ नौकरी ही करनी है, आगे सैलरी इसने देनी है। जब कोई जॉब करता है तो चिंता मुक्त होकर जॉब करता है, उसे पता होता है कि मुझे हर महीने सैलरी मिल जाएगी और मैंने काम करना है। इस तरह हम भी कभी भी कोई भी अहम भी मन में ना पाल लें कि ये काम मैं करने वाला हूँ। नहीं, हम तो कुछ भी नहीं हैं। हमें तो सतगुरु ने एक माध्यम बनाया है। जो कुछ भी करने कराने वाला है ये सतगुरु निरंकार है, इसी के हाथ में ही सब कुछ है। ये जो चाहे करवा सकता है। ये चाहे तो एक कीड़ी से एक हाथी को भी मरवा सकता है। मैं की हाँ की हस्ती मेरी, आप करे ते मेरा ना। हमारे अंदर कोई ताकत नहीं कि हम कुछ कर पाएँ। हम अगर चाहें तो हम एक पानी का गिलास भी उठाकर नहीं पी सकते। ये सतगुरु सच्चा पातशाह ही है, यही ताकत बख्शता है, जिससे इसने जो भी सेवा लेनी होती है ये ले लेता है। ताकत भी देता है, हिम्मत भी देता है, और जिससे नहीं लेनी उससे वो ये सेवा नहीं ले सकता। कहते हैं साधी सेवाओं कर सके जिस तो आप करावे है, अवतारो गावे सिफ्त हरिते जिस तो आप गवावे है। जिससे गुण गवाना चाहता है वही गुण गा सकता है, जिससे सेवा कराना चाहता है वही सेवा करा सकता है। इसलिए हम कभी भी अपने आप को कर्ता ना माने, हमेशा यही कहें कि तू करता है जगत का, तू सबका आधार। जब हम इसको कर्ता मान लेते हैं फिर हम सभी चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। हम इसके ऊपर सब कुछ सौंप दिया। इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। सतगुरु सच्चे पातशाह चाहे हार हो या जीत हो, अब तो हमने जीवन का सारा भार आप जी को दे दिया है। अब जिस रंग रखे उस रंग रहना, प्रेम निभाना सीखिए। जैसे भी आप रखें सच्चे पातशाह हर पल आप जी का शुक्राना ही करते चले जाएं, और यही अरदास करें कि सच्चे पातशाह हर समय हम आप शुक्राना ही करें, हरदम शुक्र करें। सर्वदा खुशहाली जतंगी है, जैसा भी समय बीत रहा है हम हर समय खुश रहें, इसका शुक्राना करते रहें कि सच्चे पातशाह शुक्र है आप जी ने हमें अपने चरणों से लगाया है, हमें पॉजिटिविटी मिल रही है। ऐसे ही दासी एक और स्टोरी आप जी के चरणों में शेयर करने जा रही है। कहते हैं एक स्कूल की क्लास में एक टीचर ने अपने स्टूडेंट से पूछा कि अगर आपके पास 86,400 रुपये हों और कोई भी लुटेरा आपसे 10 रुपये छीन कर भाग जाए तो आप क्या करेंगे? क्या आप उसके पीछे भागकर लूटे हुए 10 रुपये वापस पाने की कोशिश करेंगे, या आप अपने बचे हुए 86,390 रुपये को सुरक्षित रखोगे? तो क्लास के रूम में से ही बहुमत ने कहा कि हम 10 रुपये की, क्लास के रूम में से ही स्टूडेंट ने कहा कि हम 10 रुपये की तुच्छ राशि की अनदेखी करते हुए अपने बचे हुए पैसे संभाल कर अपने रास्ते पर चलते रहेंगे। टीचर ने कहा आप लोगों का सत्य और अवलोकन सही नहीं है। मैंने देखा है कि ज़्यादातर लोग 10 रुपये वापस लेने की फ़िक्र में चोर का पीछा करते हैं और परिणाम के रूप में उनके बचे हुए 86,390 रुपये भी हाथ से धो बैठते हैं, वो भी खो देते हैं। टीचर को देखते हुए एक स्टूडेंट हैरान होकर पूछने लगा, सर यह असंभव है, ऐसा कौन करता है? टीचर ने कहा ये 86,400 वास्तव में हमारे प्रतिदिन के सेकंड हैं। 10 सेकंड की बात लेकर या किसी भी 10 सेकंड की नाराज़गी और गुस्से में हम बाकी के पूरे दिन को सोचने में ही गुजार देते हैं और हमारे बचे हुए 86,390 सेकंड भी नष्ट कर देते हैं। कहने का भाव यही है कि अगर कोई हमें कोई बात कह भी लेता है तो हमने उसकी तरफ ध्यान ना देकर जो हमारा समय बचा है बाकी का, उसे हमने सेवा सिमरन सत्संग में लगाना है, अच्छी सोच में लगाना है, पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है। अगर कोई कुछ कह भी लेता है तो हमने उस बात को अपने मन में बिठाकर अपना बाकी का समय व्यर्थ नहीं करना। हमने हर समय सतगुरु निरंकार का शुक्राना करते हुए इन श्वासों की लड़ी को हमने सिमरन में लगाना है। अगर हम सिमरन में लगाएंगे तो हमारे यही जो
काम है यही हमारा लेके लगेगा। हमने हर समय अच्छी सोच रखनी है और हर समय सद्गुरु निरंकार का एहसास मन में बना कर रखना है। कहते हैं कि डोर लंबी हो, इसका मतलब यह नहीं कि पतंग बहुत ऊपर तक जाएगी, उड़ाने का तरीका आना चाहिए। इसी तरह कहते हैं कि समय चाहे हमारे पास जितना मर्जी है, हमें लग रहा है कि हम समय की कदर नहीं कर रहे, हमने समय की कदर करनी है, तभी हमें जीने का सलीका आएगा। ऊंची ऊंची बातों से ही बात न बनती भाई है, कहे हरदेव जो कर्म हो ऊंचे तो मिलती ऊंचाई है। बातें करने से बात बनने वाली नहीं है, बात तभी बनेगी जब हम इन श्वासों को कर्म रूप में लगाएंगे। सेवा सिमरन सत्संग में दूसरों की हम सेवा करने में लगाएंगे। जिसको जब भी किसी भी प्रकार की किसी ज़रूरत है, हम उसको सहायता समझकर नहीं, सेवा समझकर करते चले जाएं। ये हमें सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने समझाया है। और संपूर्ण हरदेव वाणी में भी सतगुरु बाबा जी ने कहा है, भगत मदद करता तो कहता दाता तेरी रहमत है, किसी के काम आ पाने की बख्शी तूने ताकत है। जब भी कोई सेवा का मौका मिलता है तो हम सतगुरु का शुक्राना करें। सच्चे पातशाही आप जी की कृपा से ही हमें सेवा मिली है और आप जी करवाने की हिम्मत भी देना। जो कुछ भी आप करवा रहे हो ये सब आपकी कृपा से ही हो रहा है। चाहे कहते हैं कि कोई भी रुक रहा हो, हमेशा यही प्रेरणा दी गई है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने भी हमें यही समझाया कि इस निरंकार से नाता जोड़ लें, क्योंकि इससे नाता जोड़ने वाले ही जीवन का कल्याण करते हैं। फूल की तरह खूबसूरत रूप धारण करें और महक ही बिखेरें। ऊंचाई किसी ऊंचे कुल में जन्म से नहीं, बल्कि सुंदर भावों से युक्त होकर जीवन का सफ़र तय करने से होती है। और आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी हमें यही समझा रहे हैं कि हमें जीवन जीने का ढंग आना चाहिए, जीवन जीने का सलीका आना चाहिए कि हमने जो ये हम कीमती अनमोल श्वास मिले हैं, हमने इनको किस तरह इनको यूज करना है, हमने इनको व्यर्थ नहीं जाने देना। एक एक श्वास की हमने कीमत पानी है। ये मनुष्य जन्म जो है बड़ी मुश्किल से मिलता है। इस मनुष्य जन्म की हम कदर करते चले जाएं और मन में हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखें और इस निरंकार को पाकर हम अपना ये श्वास में हो सिमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर पल जो ये हमारे श्वास हैं ये सिमरन में ही बीते। जिस तरह हमें सतगुरु समझा रहे हैं, हम इन बातों को सिर्फ दोहराते ही न रहें, कहते ही न रहें, सुनते ही न रहें, इनको हम कर्म रूप में भी ढाल पाएँ। समा गया फिर हथ नहीं आउना, अंत समय पछताएगा। धर्म राय ने जमजा गले, रोएगा कुरलाएगा। संगी साथी जिन्ने तेरे काम किसे ने आना नहीं, सक्के साख संबंधियां चो भी आके किसे बचावना नहीं। आखिर नु कब गुरु ने आना है, गोरे चिट्टे चम नहीं, अवतार दे सिख तो लेखा मंगे, धर्म राय दा दम नहीं। हम इस समय की कदर करें। कहते हैं कि जिसने इस समय की कदर कर ली, फिर धर्मराज की भी हिम्मत नहीं है कि वो सतगुरु के सिख से लेखा मांग ले। इसलिए हम अपना लोक सुखी और परलोक सुहेला करते हुए ये जीवन का सुंदर सफ़र तय करते चले जाएं। औरों को भी हम सुख दें और खुद भी हम सुख से रहें। और दासी सभी के लिए सतगुरु माता जी के चरणों से यही अरदास करती है, भक्ति दे दो सभी को बख्शनहार माता जी। हम सब बैठे हैं चोलियाँ पसार माता जी। ये पातशाह सबको भक्ति की दात से जोड़ के रखना, सभी को प्रेमा भक्ति देना, सभी के मन में सबके लिए प्यार हो। सारा संसार जो है ये आपका ही रूप है, तेरा रूप है संसार, सबदा भला करो करतार, साडी मांग है दातार। ये विचार करते हुए दासी से कई प्रकार की गलतियां भी हुई होंगी, आप जी दासी को क्षमा कर देना। और दासी सबके सुखों की कामना करते हुए सिमरन करवाएगी। सभी मिलकर सिमरन में साथ देना। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी।